नमस्कार दोस्तों। निफ्टी और बैंक निफ्टी के डेली एनालिसिस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम यहाँ बात करते हैं मार्केट की, और मार्केट में आप देख सकते हैं कि फ्राइडे को एक तेज सेलिंग दिखी थी मार्केट में, और मार्केट में उम्मीद के अनुरूप नहीं रही थी। मार्केट एक अप ट्रेंड में था, उसके बावजूद भी फ्राइडे को एक अचानक से सेलिंग देखी गई। मार्केट यहाँ से जहाँ से क्लोज करके गई थी, वहाँ से काफ़ी नीचे खुली ही नहीं, बल्कि बैंक निफ्टी में भी काफ़ी नीचे खुला था। और नीचे खुलने के बाद मार्केट गैप फिल करने के लिए ऊपर गया, लेकिन ये पूरी तरह से गैप फिल नहीं कर पाया, और उसके पहले ही मार्केट में फिर एक सेलिंग क्रिएट हो गई, और वहां से मार्केट आप देख सकते हैं कि कंटिन्यू नीचे की ओर चला गया। जब भी मार्केट ऊपर निकलने का प्रयास किया है, अ, यहाँ पे सेलर एक्टिव हो गए हैं, और मार्केट को नीचे ही पुश करते चले गए, मार्केट नीचे ही गिरता चला गया है। अभी जहाँ खड़े हैं हम दोस्तों, वहाँ आप देख सकते हैं मार्केट क्लोज होने से जस्ट पहले एक यहाँ छोटी-सी डोजी कैंडल बना के गई है, जो एक रिवर्सल साइन है। लेकिन ये डोजी वर्क करेगी या नहीं करेगी, ये तो हमें जो मार्केट खुलने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इससे पहले हमें ये देखना है कि यहाँ मार्केट में आखिर जो जहाँ क्लोज करके गई है, वहाँ मार्केट सस्टेन कर पाएगी या नहीं, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी या नहीं। तो इसके लिए हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे, और डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे हम यहाँ देखने का प्रयास करते हैं कि यहाँ क्या संभावनाएं बन रही हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पे आप देखिएगा दोस्तों, तो यहाँ मार्केट में एक जो ब्रेकआउट हुआ था, आप यहाँ देख सकते हैं कि मार्केट में जो जब यहाँ से नीचे से हम ऊपर की साइड जा रहे थे, तो यहाँ जो ब्रेकआउट हुआ था, जस्ट उसके नीचे ही हैं हम अभी। और उससे पहले जो एक ब्रेकआउट यहाँ हुआ था बड़े करेक्शन के बाद, यहाँ जब हम नीचे से चले थे 16,900 के आसपास से, तो यहाँ से एक 17,860 के आसपास से मार्केट में करेक्शन आई थी, जो यहाँ पे एक इस ट्रेंड में एक बड़ी करेक्शन है। उसके बाद जब यहाँ मार्केट इसको ब्रेकआउट करके ऊपर निकली है, तो मार्केट को यहाँ एक बार रीटेस्ट करने के लिए आना था, और ये रीटेस्ट पहले ही होना चाहिए था। मार्केट इतना आगे जाकर के यहाँ रीटेस्ट नहीं करना चाहिए था। इससे पहले ही मार्केट को यहीं कहीं से 18,000 के आसपास से नीचे रीटेस्ट करने आना था। पर मार्केट है, यहाँ कुछ कहा नहीं जा सकता है। अगर यहाँ जहाँ खड़े हैं, यहाँ से ये जो नीचे ट्रेंड लाइन बन रहा है 17,860 पे, मार्केट अगर यहाँ पे रीटेस्ट करने के लिए आती है, तो अभी मार्केट में उसके अगर देखा जाए तो उसके हिसाब से यहाँ काफ़ी गिरावट बची हुई है। यहाँ मार्केट में भी 1-2 दिन और सेलिंग देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर यहीं से मार्केट ऊपर के साइड पे निकलती है, जिसकी संभावना थोड़ी कम लग रही है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ जाते-जाते मार्केट में अगर देखिएगा डेली टाइम फ्रेम में, तो रेड कैंडल बना के गई है। तो मार्केट में अभी ज़्यादातर चांसेज़ है कि हम अभी 1-2 दिन और नीचे ही रहें। आरएसआई देखिएगा, तो आरएसआई अभी भी बुलिशनेस शो कर रही है। मार्केट में अभी भी अप ट्रेंड में ही लग रहा है। ये एक करेक्शन हो सकता है, और मेजर जो इसका गिरावट का जो कारण था, मार्केट में जो अभी करेक्शन आया है फ्राइडे को, उसका एक मेन कारण भी था, वो इंडियन मार्केट की वजह से नहीं था, यहाँ किसी टेक्निकल वजह से नहीं था। अगर हम देखें तो वो यूएस में जो जॉब ओपनिंग डेटा आई है, वो उम्मीद से कम आई है, और फेड ने वहाँ जो इंटरेस्ट रेट भी हाई कर दिया है। प्लस यूरोपियन सेंट्रल बैंक में भी जो है वो इंटरेस्ट रेट हाई करके गई है, जिसके ये सारे न्यूज़ एक साथ आए, जिसकी वजह से मार्केट में एक करेक्शन देखने को मिला। और मार्केट अभी यहाँ फ्राइडे को काफ़ी बड़ी सेलिंग थी मार्केट में, निफ्टी और बैंक निफ्टी में। ख़ास करके बैंक निफ्टी में, चूँकि ये फेड और यूरोपियन सेंट्रल बैंक के डिसीजन थे, जो कि बैंक को ज़्यादा प्रभावित करते हैं। इसीलिए फ्राइडे को आप देखे होंगे कि मार्केट में सबसे ज़्यादा जो गिरावट थी, वो बैंकिंग सेक्टर में थी। तो दोस्तों, अब हम जहाँ खड़े हैं, वहाँ से क्या संभावनाएँ हैं, हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो हम अभी देख सकते हैं कि ये कितना करेक्शन और मार्केट में आ सकता है। तो एक बार हम यहाँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज़ करके देखते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से मार्केट में और कितना करेक्शन आना है। तो अगर हम यहाँ पे देखें फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से, तो फिबोनाची के हिसाब से अगर देखा जाए दोस्तों, तो अभी थोड़ी करेक्शन और बच रही है। हम चूँकि अभी यहाँ पे जहाँ खड़े हैं 18,070 के आसपास,
यहाँ से अगर 0.23% का रिट्रेसमेंट करने आती है, जो कि यहाँ आती है 17,930-35 के आसपास में। तो यहाँ अगर मार्केट आती है तो अभी यहाँ से अभी काफ़ी गिरावट बची हुई है और अगर 38% की जाती है रिट्रेसमेंट करने तब तो फिर मार्केट और नीचे जाएगा। लेकिन यहाँ ज़्यादातर जो संभावना है ये 23% की रिट्रेसमेंट के लिए ही यहाँ से मार्केट एक बार रिट्रेसमेंट करके ऊपर जा सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 17,860 के आसपास जो ये ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ तक एक बार मार्केट आ सकती है। चूँकि यहाँ एक ब्रेकआउट हुआ था तो ब्रेकआउट तक मार्केट आसानी से आ सकती है। हम अभी जहाँ खड़े हैं दोस्तों, वहाँ से जो नीचे से अगर ये गिरावट कंटिन्यू रहती है, जिसकी संभावना ज़्यादा है, तो हमारे पास जो पहला सपोर्ट एरिया निकल के आ रहा है वो है 17,960 का और दूसरा जो हमारे पास नीचे सपोर्ट एरिया है वो है 17,885 का। ये दोनों एरिया अगर मार्केट ब्रेक कर जाती है 17,960 और 17,885 को ब्रेक करके नीचे जाती है तो फिर हम एक बार डाउन ट्रेंड में चले जाएंगे। मार्केट यहाँ से एक डाउन ट्रेंड में चली जाएगी। अभी अभी जिस तरह से अप ट्रेंड में लग रहा है मार्केट वैसा नहीं रहेगा। मार्केट का स्ट्रक्चर बदल जाएगा। खैर ये तो हम आने वाले दिनों में देखेंगे। लेकिन अगर मार्केट यहाँ अभी जिस तरह से न्यूज़ आने की वजह से नीचे खुली थी और जो न्यूज़ बेस्ड मार्केट होती है, जो न्यूज़ की वजह से किसी तरह का सेलिंग या बाइंग आता है, वो ज़्यादा समय तक इम्पैक्ट नहीं दिखा पाता है और यहाँ से अगर किसी वजह से मार्केट फिर ऊपर के साइड पे चल देती है, तो हमारे पास जो ऊपर के साइड पे रेजिस्टेंस एरिया होंगे अभी निफ्टी में, वो पहला होगा हमारे पास 18,100 का। दूसरा जो रेजिस्टेंस एरिया है हमारे पास वो है 18,160 का और तीसरा जो हमारे पास फाइनल टारगेट होगा दोस्तों वो होगा 18,215 का। हम यहाँ आ गए हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे दोस्तों। बैंक निफ्टी में भी आप देख सकते हैं यहाँ एक बड़ी गिरावट लगभग 600 पॉइंट के आसपास के गैप डाउन के साथ मार्केट खुला था। फिर मार्केट में यहाँ ऊपर के साइड गया, लेकिन निफ्टी में तो कभी कभी बीच बीच में मार्केट सस्टेन करने का प्रयास किया है। लेकिन बैंक निफ्टी में ऐसा नहीं है। बैंक निफ्टी में आप देखिएगा तो यहाँ से एक शार्प गिरावट देखने को मिली है। जब भी मार्केट ऊपर जाने का प्रयास किया है तो वहां से एक तेज सेलिंग दिखी है और मार्केट मार्केट जाते जाते तकरीबन 1,000 से ज़्यादा पॉइंट के साथ क्लोज करके गई है। हम यहाँ डेली टाइम फ्रेम पे जा करके देखते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे जब हम यहाँ जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि एक बड़ी सी यहाँ रेड कैंडल मार्केट बना के गई है और ये यहाँ दिखाता है कि मार्केट में कितनी जबरदस्त सेलिंग थी यहाँ पे। जहाँ अभी हम खड़े हैं यहाँ एक सपोर्ट एरिया भी है। ये जहाँ जो मार्केट लो लगा के गई है, ये एक सपोर्ट एरिया के पास लो लगा के गई है। मार्केट यहाँ से अभी सस्टेन करके रिवर्स साइन देती है या फिर यहाँ से नीचे की ओर जाती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जैसा कि यहाँ रेड कैंडल लग रहा है और जिस तरीके से मार्केट में शार्प गिरावट आई है, ये गिरावट एक दो दिन और रह सकती है। और ये जो नीचे सपोर्ट एरिया है, तकरीबन नीचे जो सपोर्ट एरिया है वो पहला जो हमारे पास सपोर्ट एरिया है वो 42,440 है और दूसरा जो हमारे पास सपोर्ट एरिया है दोस्तों वो है 41,960 का। अगर ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट को फॉलो करती है तो फिर यहाँ से मार्केट में थोड़ी गिरावट और आ सकती है। हम यहाँ पे बैंक निफ्टी में अभी निफ्टी में तो यहाँ हम 0.23 के आसपास नहीं पहुंचे थे, लेकिन बैंक निफ्टी में हम 0.23 के सपोर्ट एरिया के पास अभी खड़े हैं। अगर निफ्टी यहाँ से गिरती है तो बैंक निफ्टी भी एक बार यहाँ से नीचे जाएगी और 0.38% की रिट्रेसमेंट के लिए मार्केट यहाँ जा सकती है, जिसकी संभावना ज़्यादा लग रही है। अगर यहाँ से मार्केट सस्टेन कर जाती है और मार्केट यहाँ से ऊपर के साइड निकलती है तो ऊपर के साइड पे हमारा जो रेजिस्टेंस एरिया होगा वो होगा 42,880 का। दूसरा जो हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया होगा वो होगा 43,100 का और तीसरा जो हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया होगा दोस्तों वो होगा 43,495 का। हम जहाँ अभी खड़े हैं दोस्तों यहाँ अभी अब निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में देखिएगा तो एक सपोर्ट एरिया के पास खड़े हैं। ये जो अगर सपोर्ट ब्रेक करती है मार्केट नीचे
तो अब एक बड़ी गिरावट यहाँ से देखने को मिलेगी और यहाँ जो दूसरा जो सपोर्ट एरिया है वो 41,965 का, और यहाँ तक आप देखिएगा कि ये जो डिस्टेंस है ये काफी बड़ा है यहाँ पे। अगर ये जो फ्राइडे को लो लगा के गई है, मार्केट यहाँ ब्रेक करती है, तो एक आपको बड़ी मूवमेंट यहाँ मिल सकती है नीचे साइड पे। तो मार्केट खुलने के बाद थोड़ा सा वेट कर लें, उसके बाद ही ट्रेड ले तो ज्यादा अच्छा है। और ये बैंक निफ्टी में ही नहीं, निफ्टी में भी वही हालत है। निफ्टी में भी आप देखिएगा तो निफ्टी में भी एक सपोर्ट एरिया के आसपास ही है हम यहाँ पे। जब यहाँ छोटे टाइम फ्रेम पे आप जाकर देखिएगा तो छोटे टाइम फ्रेम पे ये पता चलता है कि हम अभी सपोर्ट एरिया के आसपास ही खड़े हैं, ज़्यादा ऊपर नहीं है। ये 15 मिनट के चार्ट पे आप देखिएगा निफ्टी में जाकर के, तो निफ्टी में भी एक सपोर्ट एरिया के आसपास ही हम खड़े हैं। अगर इस एरिया को क्रॉस कर जाती है 18,040 के आसपास एक सपोर्ट एरिया है, और 18,067 के आसपास खड़े हैं अभी हम। यहाँ से अगर 20 से 25 पॉइंट की गिरावट अगर यहाँ देखने को और मिलती है और यहाँ नीचे जा करके मार्केट सस्टेन कर ली जाती है, तो फिर यहाँ एक आपको बड़ी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो इसलिए किसी तरह का जल्दबाजी ना करें और मार्केट को एक बार किसी भी डायरेक्शन में जाने दें, थोड़ा सा प्राइस एक्शन बनने दें, कम से कम 10-15 मिनट तक वेट करें, या फिर अगर मार्केट फर्स्ट कैंडल में ही इसको ब्रेक कर जाती है, जो नीचे सपोर्ट एरिया है, तो उसको एक बार सस्टेन कर जाने दें, तो फिर आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं और नीचे एक आपको बड़ी मूवमेंट देखने को मिले। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद दोस्तों।